नमस्कार दोस्तों। तो हम प्रमुख शास्त्रीय नृत्य आज बताएंगे, ठीक है। तो इसमें से देखिए, एक बात बता दे रहे हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इतना गारंटी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आ जाएगा, इतना बता रहा हूँ कि जैसे 4 ऑप्शन उसमें रहता है ना, 4 ऑप्शन में आप 3 ऑप्शन मतलब गलत करके एक ऑप्शन सही कर सकते हैं। इतना इसमें जानकारी मिल जाएगा, ठीक है, इतना पढ़ा देंगे। तो कुल शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? शास्त्रीय नृत्य की संख्या जो है कुल 8 है, ठीक है। पहला भरतनाट्यम है, तमिलनाडु का। पुराना नाम इसका है सादिर, मंदिरों को समर्पित है। भाई थोड़ा पीडीएफ में देखिएगा, थोड़ा फास्टली लिखे हैं तो समझने में दिक्कत ना हो। मोहिनीअट्टम केरल का है, कथक यूपी का है, उड़ीसी उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कच्चीपुड़ी जो है आधी, कच्चीपुड़ी आधी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, शास्त्रीय असम का है, कथकली केरल का है, ठीक है। कथकली जो है केरल का है, महाभारत और रामायण पे आधारित है। शास्त्रीय नृत्य का वर्णन जो है नाट्य शास्त्र से मिलता है। शास्त्रीय नृत्य का वर्णन जो है नाट्य शास्त्र में मिलता है। भरत मुनि की पुस्तक है पंचम वेद, इसको पंचम वेद भी कहते हैं, मतलब नाट्य शास्त्र को। सबसे पुराना नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। सबसे नया नृत्य कौन सा है? शास्त्रीय नृत्य है सबसे नया। शास्त्रीय नृत्य के फाउंडर कौन है? श्रीमत शंकर देव जो है शास्त्रीय नृत्य के फाउंडर हैं, श्रीमत शंकर देव। सन 2000 में शामिल किया गया था शास्त्रीय नृत्य को, शास्त्रीय नृत्य में सन 2000 में शामिल किया गया था। आइए देख लेते हैं यहाँ इसके कलाकार। भरतनाट्यम के कलाकार कौन कौन है? भरतनाट्यम के कलाकार हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, जो अब की बार क्वेश्चन ये पक्का पूछा जाएगा, क्योंकि लगभग इनको मतलब कुछ पुरस्कार मिला कि इनका निधन हो गया, हमको इतना याद नहीं आ रहा, लेकिन अब की बार ये पूछे जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति का पूरा याद कर लीजिएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति का पुरस्कार पद्म श्री इनको मिला है, पद्म भूषण मिला है और पद्म विभूषण मिला है। यामिनी कृष्णमूर्ति को 1 मिनट मैं बता दे रहा हूँ कब मिला है, यहाँ पे लिखे नहीं है, भूल गए हैं। हाँ, यामिनी कृष्णमूर्ति को जो है पद्म श्री 1968 में मिला है, 1968 में जो है पद्म श्री मिला है। उसके बाद में पद्म भूषण 2001 में मिला है और पद्म विभूषण 2016 में मिला है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, अपने नोट कर लीजिएगा उसको, ठीक है। ए फैशन फॉर डांस आत्मकथा है यामिनी कृष्णमूर्ति की। ए फैशन फॉर डांस इनकी आत्मकथा है। ये राज्य तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। शास्त्रीय नृत्य इनका है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। ये जो है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित हैं। दूसरी है सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह जो हैं भरतनाट्यम उड़ीसी से भी संबंधित हैं। ये मुंबई से, मतलब इसको मत याद करिएगा कि मुंबई से कहाँ से हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। पद्म भूषण, पद्म विभूषण जो है सबसे कम उम्र में प्राप्त करने वाली नृत्यांगना कौन है? सोनल मानसिंह है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। सबसे कम उम्र में जो है पद्म विभूषण किसको प्राप्त हुआ है? सोनल मानसिंह को, जो कि भरतनाट्यम से संबंधित हैं। 2018 में राज्यसभा में सांसद के रूप में चयनित हुई थी। रुक्मणी देवी अरुणडेल, ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं, इसको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये अपने लिए हम लिख दिए थे, भरतनाट्यम से संबंधित है, ठीक है। रुक्मणी जो है, रुक्मणी देवी अरुणडेल भरतनाट्यम से संबंधित है। पुरस्कार देख लेते हैं। पद्म भूषण संगीत नाटक अकादमी इनको मिला है और कालिदास सम्मान, यह है ज़रूरी है, इसको याद रखिएगा। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रुक्मणी देवी अरुणडेल को दिया गया है। फर्स्ट नर्तकी हैं जो राज्यसभा में कला क्षेत्र में नामित हुई थी। ये पहली नर्तकी हैं जो राज्यसभा में कला क्षेत्र में नामित हुई थी, रुक्मणी देवी अरुणडेल। सब भूल जाइएगा लेकिन इनका नाम मत भूलिएगा कि भरतनाट्यम से रुक्मणी देवी अरुणडेल संबंधित हैं, ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। उसके बाद में लीला सैमसन जो कि इनको जो है पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी इनको मिला है पुरस्कार में, भरतनाट्यम से संबंधित है लीला सैमसन, ठीक है। मृणालिनी साराभाई भी विक्रम साराभाई की पत्नी हैं, भरतनाट्यम से संबंधित हैं। पद्मश्री पद्म भूषण इनको दिया गया है। पुरस्कार कोई ज़रूरत नहीं याद करने का, सिर्फ पुरस्कार इनको यामिनी कृष्णमूर्ति का याद रखिएगा। उसके बाद में अभी आगे बता देंगे और किन का याद रखना है। पद्मा सुब्रमण्यम जो है पद्मश्री और पद्म भूषण, इनको ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है। पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से संबंधित हैं। वैजंती माला जो है इनको 2024 में, यह ज़रूरी है, इनको ज़रूर याद रखिएगा। देखिए इनको 2024 में मिला, इसलिए बोल रहे हैं। इनको 2024 में पद्म विभूषण मिला वैजंती माला को।
ठीक है। उसके बाद में इनको और कौन सा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का भी पुरस्कार वैजयंती माला को मिला है। भरतनाट्यम से संबंधित हैं। फर्स्ट दक्षिण भारत की अभिनेत्री थी जिसने हिंदी फिल्म में काम किया था। यह जो हिंदी फिल्म में काम कर चुकी हैं पहली दक्षिण भारत की अभिनेत्री थी। कौन है? वैजयंती माला। ठीक है, इनको जरूर याद रखिएगा मेरे भाई। टी बाला सरस्वती, टी बाला सरस्वती जो है ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है। टी बाला सरस्वती भरतनाट्यम से संबंधित हैं। उसके बाद में इनका पुरस्कार है पद्म भूषण, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी। सत्यजीत रे ने एक वृत्तचित्र बनाया है, सत्यजीत रे ने एक वृत्तचित्र बनाया है टी बाला सरस्वती का। मालविका सर्रुखई, मालविका सर्रुखई जो है इतना ज़रूरी नहीं है लेकिन याद रखिएगा ये भी भरतनाट्यम से संबंधित हैं। 1995 में हिलेरी क्लिंटन से मुलाकात की थी मालविका सर्रुखई ने। कुचिपुड़ी देख लेते हैं। कौन? देखिए भरतनाट्यम पूरा कंप्लीट हो गया, अब कुचिपुड़ी देख लेते हैं। कुचिपुड़ी से जो है अर्पणा सतीशन संबंधित है। कुचिपुड़ी से कौन कौन संबंधित है? अर्पणा सतीशन 2022 में राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनको। यह जरूरी है, जो जरूरी हम बता दे रहे हैं उसको जरूर याद रखिए। एक कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम नोट दे रहे हैं उसके बाद में नोट से पढ़ना, तो किसी किसी का नोट समझ में नहीं आता। अपने कॉपी में लिखा रहेगा तो ज़रूर समझ में आएगा। अर्पणा सतीशन जो है 2022 में राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि में संबंधित है, केरल से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद आती है राधा रेड्डी, राधा रेड्डी भी कुचिपुड़ी से संबंधित है। कुचिपुड़ी का रूट वर्ड है रेड्डी और नायडू, ठीक है, इसको जरूर याद रखिए, रेड्डी और नायडू, ठीक है। कुचिपुड़ी का रूट वर्ड है राधा रेड्डी, शोभा रेड्डी, उसके बाद में पद्मा रेड्डी, ठीक है। ये सब किस पे? कुचिपुड़ी से संबंधित है। इनका यह जरूरी है, यह कोई ज़रूरत नहीं है इतना। इनका पुरस्कार है, मतलब अगर टाइम अलग से मिलेगा तब इसको याद कर लेना, कोई बात नहीं है। सबको पद्मश्री पद्म भूषण मिला है, बस यही एक बात जिसको अलग मिला है हमसा पुरस्कार जो है इनको मिला है, ठीक है। तो ये अलग याद रखिएगा, ये ज़्यादा करके पूछता नहीं, बस इतना ही पूछता है राधा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित है, तो कुचिपुड़ी से संबंधित है। कुचिपुड़ी का रूट वर्ड ध्यान रखिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। कुचिपुड़ी से रेड्डी और नायडू जो है रूट वर्ड है, ठीक है। उसके बाद में अभी ऊपर देखिएगा नायडू हो सकता आता नहीं आएगा, कोई बात नहीं। उड़ीसी से कौन कौन संबंधित है? उड़ीसी से केलुचरण महापात्रा, उड़ीसी से केलुचरण इसको महापात्रा संबंधित हैं। महापात्रा जो है रूट वर्ड है उड़ीसी का। केलुचरण महापात्रा, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, देखिए सोनल मानसिंह यहाँ पर भी आ गया। सोनल मानसिंह भी भरतनाट्यम से संबंधित हैं, अभी आगे बताए हैं आपको। केलुचरण महापात्रा, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, संयुक्ता पाड़ीगरई, मीनाती मिश्रा। केलुचरण महापात्रा, सोनल मानसिंह और उसके बाद किरण सहगल, ये बहुत ज़रूरी है, तीनों को ज़रूर याद रखिएगा आप। केलुचरण महापात्रा को जो है पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जो है तीनों पुरस्कार मिला है। उड़ीसी को पुनर्जीवित किया किसने? इनको ये जरूर याद रखिएगा। केलुचरण महापात्रा का तीनों पुरस्कार याद कर लीजिए क्योंकि इन्होंने उड़ीसी को पुनर्जीवित किया है, ठीक है। माधवी मुदगल जो है उड़ीसी से संबंधित हैं। संस्कृत पुरस्कार जो है इनको मिला है, पद्मश्री भी मिला है, ग्रैंड मेडल डे, उसके बाद में संगीत नाटक अकादमी भी मिला है, ठीक है। ग्रैंड मेडल डे लाबिते, ये भी सब पूरा पुरस्कार मिला है। पुरस्कार मत याद रखिएगा, बस इतना याद रखिएगा माधवी मुदगल जो है उड़ीसी नृत्य से संबंधित हैं। कथकली से कौन कौन संबंधित हैं? नारायण मेनन, उदय शंकर, मृणालिनी साराभाई। कथकली से मृणालिनी साराभाई संबंधित हैं और उसके बाद भरतनाट्यम से भी संबंधित थी। कथक से बिरजू महाराज लच्छू, इसका देखिए कथक का जो है रूट वर्ड क्या है? महाराज जो है। कथक का रूट वर्ड जो है, कथक का रूट वर्ड जो है महाराज है। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण, ये सब कथक से संबंधित हैं। देखिए जो जरूरी था उनका पुरस्कार सब लिख दिए हैं, जो ज़रूरत उतना नहीं था उसको उतना नहीं लिखे हैं, ठीक है। मणिपुरी से जो है कौन कौन संबंधित है? झावेरी बहनें संबंधित हैं। उसके बाद में चारू माथुर, झावेरी बहनें, चारू माथुर संबंधित हैं मणिपुरी से। इनके गुरु हैं झावेरी बहनों को गुरु विपिन सिंह, ठीक है, वो भी जो है मणिपुरी से संबंधित हैं। मोहिनी अट्टम की जो है कलामंडलम कल्याणीयम्मा मोहिनी अट्टम से संबंधित। देखिए एक ये सब हैं, इनको बहुत ज़रूरी है इनको याद करना, इसीलिए देखिए हम उतना ही लिखें जो आपको याद हो जाए।
कलामंडलम कल्याणी अम्मा, इतना बड़ा नाम है देखिए यहाँ पे, इतना बड़ा मोहिनी अट्टम सबसे बड़ा देखिए यहाँ पे भी नाम है, तो ऐसे ही आपको पता चल जाएगा। मोहिनी अट्टम कलामंडलम कल्याणी अम्मा, मोहिनी अट्टम की अम्मा, मोहिनी अट्टम की अम्मा, ऐसे करके याद कर लीजिएगा। शास्त्रीय, शास्त्रीय जो है श्रीमद शंकरदेव शास्त्रीय से संबंधित हैं। शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? शास्त्रीय भाषाओं की संख्या जो है 11 है। पहले मतलब इससे पहले 11 नहीं था, इससे पहले जो है 6 था, लेकिन उसके बाद में और जोड़ा गया 5। देखिए कौन कौन सा? तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़ीसी, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली, संस्कृत। ठीक है, 1 मिनट मेरे भाई। उसके बाद में पूरा हो गया मेरे भाई, शास्त्रीय नृत्य पूरा हम पढ़ा दिए आपको। ठीक है, कुछ भी ना समझ में आया होगा तो एक बार ज़रूर मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा कैसा लगा, एक बार वीडियो बताइएगा। ठीक है, थोड़ा सा हमको इसको काटना पड़ेगा, इसमें दूसरा कुछ भी लिखा है, तो उसके बाद आपको PDF हम दे रहे हैं। अपने PDF मतलब इतना ज़रूर याद कर लेना, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इतना गारंटी है। इतना ही हम भी याद किए हैं, इसलिए थोड़ा देखिए, नोट बना, अपना नोट हम आपको शेयर कर रहे हैं, बस एक बार ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।